ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि पिछला चैप्टर जो आपका था हेलो एल्केन और हेलो एरीन वो ख़त्म हो चुका है। अब जो आज आपको नया टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो है एल्कोहल। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, उसका आयुर्वेदीय नाम, बनाने की विधि और भौतिक गुण, उपयोग, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, आपको हर चैप्टर में लगभग एक चीज़ पढ़नी है। ठीक है, देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, और R को अगर हम कंप्लीटली लिखें तो CnH2n + 1OH। एल्किल मूलक के साथ OH को लगाते चलें तो आपके एल्कोहल ग्रुप के सारे सदस्य मिलते चले जाएंगे। और आपके कोर्स में मेनली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो ये आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल N की जगह पर अगर 1 रखें क्या बनेगा? पहला CH3OH, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। आयुर्वेदीय नाम होगा इसका मेथेनॉल। फिर दूसरा C2H5OH, ये होगा एथिल एल्कोहल। एथेनॉल। फिर तीसरा है C3H7OH, प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपेनॉल। C4H9OH, ये है ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटेनॉल। C5H11OH, ये है पेंटिल एल्कोहल। पेंटेनॉल। हाँ, इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि, तो पहली विधि इसकी है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन द्वारा RX क्या है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया होगी AgOH से, तो यहां बनेगा ROH और प्लस AgX। दूसरी है RX + NaOH से, यहाँ हो जाए बनेगा ROH + NaX। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई। इसका एक एग्जाम्पल, R की यहाँ पे CH3 ले लें, CH3Br या C2H5Br, कुछ भी ले सकते हैं। और गर्म करना, ध्यान रखना है आपको। AgOH
के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो आपका अल्कोहल मेथिल अल्कोहल तैयार हो जाएगा। CH3OH प्लस AgBr, Br लेंगे तो Br और Cl लेंगे तो Cl होगा। C2H5Br प्लस NaOH gives out गर्म। C2H5OH प्लस NaBr। एस्टरों के जल अवगुणन द्वारा सेकंड इसका बनाने का तरीका RCOOR डैश प्लस NaOH gives out इसमें RCOO Na RCOO Na प्लस R डैश OH बनेगा। अब R की जगह पर CH3 ले लें, CH3COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट प्लस NaOH gives out CH3COO Na CH3COO Na और प्लस C2H5OH तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग तरह के एस्टर को लेकर के अलग अलग तरह के एल्कोहल तैयार कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों एवं उसके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 द्वारा आप चयन करके, तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, RCOOH है और इसके व्युत्पन्न है एस्टर बनता है RCOOR डैश, इसी से बनता है। फिर RCOCl अम्ल क्लोराइड हो गया। फिर RCO का होल ट्वाइस O, ये है आपका एनहाइड्राइड जो होता है, ठीक है, RCO का होल ट्वाइस O। इसमें रिएक्शन शक्ति लगभग एक जैसी हैं। इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ईथर की उपस्थिति में, ये जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ बनेगा RCH2OH। फिर दूसरे में भी ऐसे ही LiAlH4 ईथर RCH2OH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में RCH2OH LiAlH4 ईथर की उपस्थिति, यहाँ बनेगा RCH2OH के दो अणु बनेंगे क्योंकि R यहाँ पर 2 है। एल्डिहाइड कीटोनों और एस्टर के अपचयन द्वारा, तो ये एल्डिहाइड आपका RCHO है, इसका Na सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे। अपचयन में होता है हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ बनेगा RCH2OH RCH2OH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लगेगा इस तरह से। फिर RCHO प्लस 2H और सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में RCH2OH बना। इसी तरह से यहाँ भी सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्या बनेगा, RCH2OH। यहाँ पे भी दो अणु लिए जाएंगे हाइड्रोजन के। फिर सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में एस्टर का, यहाँ बनेगा
R CH2OH प्लस R-OH। और यहाँ पे 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन यहाँ लिए जाएंगे।